कल्पना जी, बैलेंट बॉक्स इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहला हमारा सवाल आपसे कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके संगठन के बारे में और उसके उद्देश्य के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम कल्पना सिंह है और मेरा जन्म फतेहपुर में हुआ था और उसके बाद मेरे पिताजी की डेथ के बाद मेरी माताजी ने मेरा भरण पोषण किया, जो कि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मेरा भरण पोषण किया, क्योंकि हस्बैंड के मर जाने के बाद कोई साथ नहीं देता। उसकी वजह से उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे मेरा भरण पोषण, पहले कुछ समय वो अपने मायके में रही, फिर उनके ब्रदर की भी डेथ हो जाने के बाद वो शहर में आकर अपने मामा के यहाँ रहने लगी। वहाँ पे वो सिलाई करके मेरा लालन पालन किया। फिर उसके बाद मैं 9th क्लास तक कानपुर में रही। वहाँ पर एक संस्था थी, उसके सहयोग से हम लोग नैनीताल चले गए। वहाँ पर मैंने हाई स्कूल, इंटर किया। उसके बाद हम लोग फिर कानपुर दोबारा आ गए। यहाँ पर मतलब कुछ से काम हम लोगों ने भी वहाँ किए, मतलब अपने स्कूल की तरफ से। तो वो कुछ याददाश्तें और कुछ यहाँ मम्मी को देखकर, मम्मी टीचर भी थी, स्कूल में काम करती थी, जो मंद बुद्धि के बच्चे थे और जो मंद बुद्धि के साथ जो गूंगे बहरे बच्चों को उनको सिलाई का काम सिखाते थे। तो इस वजह से लगा कि मम्मी कुछ प्रेरणा का काम करती, हम भी काम करें। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने मेरी फिर इंटर की यहाँ की पढ़ाई करने के बाद मैंने BA अरमापुर डिग्री कॉलेज से किया। करने के साथ साथ हमने संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया साथ में, और मेरी शिक्षा साथ साथ चलने के साथ साथ मैंने सोशल सेक्टर में भी थोड़ा भी काम करने चालू कर दिया। फिर संस्था का प्रगत सेवा संस्थान का रजिस्ट्रेशन मैंने कराया। अगला हमारा आपसे प्रश्न, आपके संगठन के बारे में जानना चाहेंगे, उसके उद्देश्य के बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, तो संगठन हमारा, हमने फिर प्रगत सेवा संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें हमें संस्था के सचिव पद पर रखा गया, क्योंकि हमारे जितने कमेटी के मेंबर थे सभी आंटी अंकल सभी महिलाएं ही थी और सभी लोग चाह रहे थे कुछ काम करें। तो हमने पहले पूरे कानपुर के मलिन बस्तियों में विकलांगों का सर्वेक्षण किया। विकलांगों का सर्वेक्षण करने के बाद वह सूची हमने, उस समय समाज कल्याण अधिकारी ही देखा करते थे, तो उन्होंने सारी सूची डूडा के माध्यम से सारे विकलांगों को ट्राईसाइकिल और ये मतलब जितने सामान कम उन्होंने उपकरण उपलब्ध कराया, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, जूता वगैरह बनवा के दिलवाए, जो कि मतलब हमारे एक छवि हमारी बहुत अच्छी मलिन बस्तियों में बन गई। और डूडा को एक नई सूची उपलब्ध होने लगी कि मलिन बस्ती में कितने बच्चे हैं, किस एज के कौन कौन बच्चे हैं, किन से क्या लाभ मिल सकता है। उसके बाद ये हमारी क्षेत्र में छवि बनने लगी। आपके में 3-4 कार्यों के बारे में भी जानना चाहेंगे जो आपने अभी तक पूरे किए। सबसे पहली बात तो हमने एक विकलांग बच्चों का स्कूल चलाया, जो कि बगैर पैसे से लोगों के सहयोग से चलाया, और मैंने पूरी तरह 100% चलाया और सहयोग से चलाया। उसमें मतलब हमने ना गवर्नमेंट से अनुदान लिया, सिर्फ लोगों ने सहयोग। कोई बच्चों की ड्रेस दे जाता था, कोई किताबें दे जाते थे, कोई नाश्ता पानी देता था, कोई टीचरों की तनख्वाह और कोई मकान का किराया देता। मैंने इंटर तक के बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उसी सोशल सेक्टर से पढ़ते हुए मैंने 2-4 काम जो करना चाहते थे वो हमने किए। पहला काम ये हमने पूरा किया। दूसरा काम हमने ये पूरा किया UHI के माध्यम से मलिन बस्तियों में हमने फैमिली प्लानिंग के लिए कार्य किया, जो कि बिल गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से किया, केयर इंडिया के सहयोग से किया है 4 साल। वो हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आपके ऐसे 3-4 कार्यों के बारे में भी जानना चाहेंगे जो आप भविष्य में पूरा करना चाहते हैं। जैसे हम लोग अभी भी प्रोग्राम करना चाहते हैं महिलाओं के साथ। जो महिलाएं हमारी हैं, प्रताड़ित महिलाएं हैं और महिलाएं रोजगार से विमुख हैं, और उनको हम कार्य तो हम कर रहे हैं उनके साथ अभी भी, मगर पूर्णतः उस तरह नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरह उनके साथ हम काम कर सकें, क्योंकि कुछ फंड की कमी हो जाती है, जिस वजह से हम कार्य नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का फंड लेट आता है और हम लोगों के पास इतना फंड होता नहीं है।
क्योंकि फंड हर काम में, अगर हमारे यहाँ 40 महिलाएं रह रही, उनको रोज़गार मुहैया कराना है, रोज़गार मुहैया कराने के लिए हमें फंड चाहिए होता। तो थोड़े मार्केट से हम लोग थोड़ा सामान ला के मार्केटिंग करवाते हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो बड़े स्केल पे हम उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक उद्योग लगाकर महिलाओं को रखना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। जब मैम आप इस तरीके के सामाजिक कार्य करते हैं, तो आपको किस तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जो महिला है वो किस फील्ड से आती है। जैसे सेक्स वर्क महिला है तो वो अपने काम से जुड़ी हुई है, तो उनको उनके बीच से लेकर आने में वहाँ की महिलाएं व दलाल वगैरह आने नहीं देते, तो वो दिक्कतें हैं। दूसरी चीज़ महिलाओं में कि महिला अगर आना चाहती है तो उसको उसका साथ वाला नहीं आने देता, और कुछ महिलाएं परिस्थिति वो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि हर महिला को अपना घर छोड़ने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़, फंड ना होने की वजह से हमारे पास अपनी जगह भी नहीं है कि हम उतने लोगों को रख सकें एक साथ। अगर महिलाएं रखने के लिए तो हमें किराए पे बिल्डिंग वगैरह किराए पे लेनी पड़ती है, तो ऐसी जगह वगैरह नहीं है। दूसरी चीज़, जो लोग उसका गलत प्रचार प्रसार करते हैं और जिससे हमें दिक्कत होती है कि महिलाओं की भीड़ इकट्ठी करती हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और जैसे लोग सहयोग भी नहीं करते हैं। जैसे हम महिलाओं को लिए काम के लिए जाते हैं तो उसमें लोग सहयोग नहीं करते हैं कि इसमें हम लोगों का सहयोग करें। अगला हमारा आपसे प्रश्न, आप किस तरीके का नीति परिवर्तन चाहती हैं जो आपके लिए बेहतर हो? सबसे ज़्यादा विस्तार से ये जैसे ऑनलाइन चीज़ें शुरू हुई हैं वो बहुत अच्छी है, जिससे लोगों को फंड देना नहीं पड़ रहा कहीं पर, कि अगर कोई पेपर भी वर्क करना है तो ऑनलाइन पेपर कर दीजिए तो काम हो जा रहा है। तो इसी प्रकार व्यक्ति का जैसे लोन चाहता है व्यक्ति, तो ऑनलाइन पेपर का सबमिट हो जाए, लोग लेकर जाएं तो उनको कोई भी ऐसे ना कार्य करने पड़े। जैसे महिलाएं 10 महिलाएं जा रही हैं, या एक महिला को लोन चाहिए, रोज़गार चाहिए, तो ऑनलाइन पेपर करे तो उसके घर आके व्यक्ति वो काम कर दे, बल्कि किसी के पास ना जाए, और उसको कागज कितने समय में, 1 सप्ताह 15 दिन में उस पर कार्रवाई हो। ये कार्रवाई चाहते हैं कि उसका तत्काल निर्णय हो, ये नहीं कि 1 साल 2 साल वो पेंडिंग काम पड़ा हुआ, कितने साल बीत जाते, कागजी कार्रवाई होती रहती और पेंडिंग कार्य पूरा नहीं हो पाता, सालों साल पड़ा रहता है। ये चाहते हैं। मैम आपसे अंतिम प्रश्न हमारा, कि आपको किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से मदद मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन हमारा ये है कि जैसे लोग अपने आप को पहले बदले। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम आसपास स्वच्छ वातावरण नहीं रखेंगे, तब तक हम दूसरे के लिए नहीं कह सकते। तो पहले हमारे साथ सभी अपने आप को हमें बदलने की ज़रूरत है। हम अपनी दिनचर्या, अपना समय पे काम करें, अपने सोच को बदलें, तभी हम अपने समाज को बदल पाएंगे। तो हमारा सामाजिक वातावरण बदलने का यही उद्देश्य है कि हम लोग अगर सामाजिक कार्य करता है तो हम लोग अपने कार्यों को सही निदान तक पहुंचाने के लिए जो नीतियां गवर्नमेंट के उनके सापेक्ष में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी हम लोगों की नीतियों पर उस सापेक्ष पे समय पर हर उपलब्धता उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद मैम, हम आशा करते हैं आप लगातार इस तरीके से समाज के लिए काम करते रहेंगे, लोगों को आगे। थैंक यू।